हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का बाल राम कथा। बाल राम कथा में इस पूरे किताब में जो रामायण रहता है, पूरा रामायण भगवान की पूरी कहानी, राम भगवान की पूरी कथा को छोटे छोटे करके संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में करके अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और पुरानी है। अवध के में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। यह कथा अवध की है। अवध अभी जो हम लोग बोलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना, उसको पहले क्या कहते थे? अवध कहते थे, है ना। पूरा जो इतना यूपी का इलाका है उसको अवध कहा जाता था। और अयोध्या उसकी सरयू नदी के किनारे में बसी हुई थी। सही अर्थों में दर्शनीय मतलब देखने लायक जो होता है ना, कि किसी को चीज़ को देखने लायक जो नगर होता है, वही थी अयोध्या। भयवता जैसे उसका नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उनकी एक एक इमारत आलीशानी थी। आम लोगों के घर भी भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे हुए सरोवर, खेतों में लहलाती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खिलती थी। मतलब इतना अच्छा नगर था कि वहाँ पर कैसे बोलते हैं, एकदम भय भय बड़ा बड़ा महल था, एकदम सड़क रोड सब चौड़ा था, सुंदर बाग बगीचे थे। पानी का भी कोई ये नहीं था, कमी भी नहीं था, क्योंकि पानी से पूरा जो तालाब रहते हैं ये रहते हैं भरे हुए रहते थे, जिसके कारण खेतों में पानी की कभी कमी नहीं होती थी, खेत लहराते रहते थे। जैसे हवा भी अच्छी बहती थी, क्योंकि पूरे चारों तरफ पेड़ पौधे ही थे, हरियाली थी, सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। अयोध्या कोने अंधरों तक बिखरी हुई थी, मतलब बहुत बड़ा एरिया था। संपत्ति कभी खुशी तो सब समृद्ध, सब खुश रहते थे क्योंकि सब समृद्ध रहते थे, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं था। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता भी नहीं मालूम था। जैसे दुख और गरीबी जिसको बोलते हैं, अयोध्या को उसका पता भी नहीं मालूम था। उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मतलब वहाँ के लोग इतने सक्षम थे और इतने खुश थे कि इस दुख के बारे में और क्या होता है, दुख और गरीबी उन लोग को पता भी नहीं था, और उन्हें इजाज़त भी नहीं थी कि अयोध्या नगरी के अंदर वो प्रवेश कर सके। पूरी नगर विलक्षण था, अद्भुत, मनोरम। विलक्षण मतलब जिसमें हर चीज़ संपूर्ण, जो मतलब बोलते हैं ना कि उसमें एक भी कमी नहीं होता है, उसको बोलते हैं विलक्षण। उसे ऐसा होने ही था, उस नगरी को ऐसा होना ही था कि वह कौशल राज्य की राजधानी थी। अयोध्या कौन थी? कौशल राज्य की राजधानी थी। इस चैप्टर में ना छोटे छोटे ही क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है, लंबा लंबा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसलिए छोटे छोटे ऊपर ध्यान दे सकते। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि वह अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी? तो वो कौशल राज्य की राजधानी थी, मतलब जो स्टेट था उसका वो कौशल था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे, है ना, और महाराज रघु के वंशज थे, है ना। रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। जो रघुकुल की जो रूल रेगुलेशन था उसका प्रभाव, मतलब वो सिर्फ राजा लोग ही नहीं अप्लाई करते थे उन लोग के रूल्स और रेगुलेशन को, वो मतलब आम जनता भी अप्लाई करती थी, है ना। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, मतलब उनके सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादा का पालन करते थे। ये नहीं होता, वही कहने का मतलब है कि सिर्फ राजा लोग, चाहे राजा का परिवार लोग मर्यादा का पालन नहीं करते, तो वहाँ की जो आम जनता भी थी वो भी मर्यादा का पालन करती थी। मतलब कैसे बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, ठीक, किससे क्या बोला जाए, कहीं अपशब्द नहीं बोला जाए, बड़ों की आज्ञा का एकदम हर मान रखा जाए, वो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ करते थे। सदाचारी थे, पवित्रता की शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, मतलब यशस्वी मतलब राजा दशरथ बहुत ही ताकतवर थे। उनको हर चीज़ का ज्ञान था, कैसे लड़ा जाता है। वो कहीं से भी वो कमज़ोर राजा नहीं थे। अगर उनको अपने राज्य की रक्षा करनी रहती थी तो लड़ाई के लिए भी तैयार रहते थे हमेशा।
उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कभी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा, मन में के कोने में छिपा हुआ। वह रह रह के उभर आता था, उन्हें सताता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। अब राजा दशरथ तो मतलब हर चीज़ से संपूर्ण थे ही, उनको कोई चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन क्या हुआ ना कि उनकी 3 रानियां थी, लेकिन उनका एक भी पुत्र नहीं था और आयु भी लगातार बढ़ता जा रहा था। 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानियों के मन भी बस यही का दुख था, मतलब रानी को लोग को भी यही इसी चीज़ का दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना सा लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय में आके रुक जाती थी। मतलब आपस में जब वो लोग बैठ के बात करते थे तो इसी विषय में सबका बातचीत रुक जाता था। इस वे सब्जेक्ट आने के बाद मतलब वो लोग कोई बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो यहाँ पर आके असमर्थ है। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार करके महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि की से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। अब बहुत सोचा समझा, फिर बोले कि वो लोग कि हम लोग ज़्यादा समय क्या करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। और गुरु वशिष्ठ से, है ना, वो इस बात में चर्चा करने लगे। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में उनकी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझे। उन्होंने दशरथ के यज्ञ की सलाह दी। अब पुत्रेष्ट यज्ञ मतलब जिस यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हो उसे ही पुत्रेष्टिक यज्ञ कहते हैं। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टिक यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह महान तपस्वी ऋषि सिंह के देखरेख में हुआ था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, कौन सा यज्ञ हुआ था और किस मुनि ने करवाया था और किस तपस्वी के ये में हुआ था। तो मुनि कौन थे? मुनि हम लोग के थे वशिष्ठ मुनि। कौन सा यज्ञ हुआ था? पुत्रेष्टिक यज्ञ हुआ था। और किस महान तपस्वी के अंदर में हुआ था? वो था ऋषि सिंह को देखरेख में हुआ था। पूरी नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। राजा का राज्य कहाँ था? सरयू नदी के किनारे था। और यज्ञशाला भी कहाँ बनाया गया? सरयू नदी के किनारे बनाया गया। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच में एक एक करके सबसे आहुति डाली। सबने क्या डाला? सबने, जितने भी राजा थे, सबने आहुति डाली थी। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हो गई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या के राम को जन्म दिया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि तीनों रानियों ने किस किस को जन्म दिया। कौशल्या ने किसको जन्म दिया? राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन किसको जन्म हुआ? राम का जन्म हुआ। रानियां सुमित्रा ने 2 पुत्र जन्मे। सुमित्रा का दो पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी केकई ने का पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजभवन में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी। मंगल गीत गाए गए। अब इतना ये करने के बाद राजा दशरथ को पुत्र हुआ था। सब कोई बहुत खुश था। हर जगह खुशी का माहौल था। उत्सव जैसे कि दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी। दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन के दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वो बहुत सुंदर थे। सुदर्शन मतलब जिसका दर्शन पाके आदमी, बोलता है ना, जिसका दर्शन पाके आदमी धन्य हो जाए, सुदर्शन थे। मतलब बहुत ही खूबसूरत, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते हैं और भरत और शत्रुघ्न एक और अलग जोड़ी था। मतलब जो खेल कूद होता था तो 2 पार्टी में टीम बट जाता था चारों भाई का। राम और लक्ष्मण एक पार्टी में और भरत और शत्रुघ्न एक पार्टी में।
अब बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। उन्होंने उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। अपने मतलब हर तरह का शिक्षा सीखा, जितना अच्छे से उनके टीचर थे उसमें गुरुजन थे, उनसे सबसे सबसे सब हर तरह का ज्ञान अर्जित कर लिया, मतलब ले लिया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखे। चारों राजकुमार कुशल बुद्धि के थे, मतलब बहुत तेज, बोलते हैं ना ब्रिलियंट, वे हैं कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्वाओं में पारंगत हो गए। राम सबसे स्वपरी थे। उन्हें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय लगते थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और उनके मानवीय गुणों के कारण भी, क्योंकि वो एक तो बड़े बेटे भी थे, उसके कारण भी उनको अच्छे लगते थे। और दूसरी बात है कि वो मतलब उनको बहुत अच्छा नेचर था, वो मानवीय गुण था, मतलब उनको सबके बड़ों के प्रति आदर था, छोटे को प्यार था, और बहुत गुस्सा नहीं करते थे, हर चीज़ को बहुत ही क्वाइटली एकदम संभाल लेते थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए विवाह योग्य, नगर में उनकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि उनके संतानों के लिए सुयोग वधुएं पर परिजनों की चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसा ही चर्चा चल रही थी कि गहन मंत्रणा, तभी उन्हें द्वारपाल घबराए हुए अंदर आए। उसने सूचना दी, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। ऐसे ये लोग डिस्कस ही कर रहे थे राजमहल में। तब तक द्वारपाल दौड़े दौड़े आया, बोला कि ना महर्षि विश्वामित्र पधारे। महर्षि विश्वामित्र में ना पहले एक राजा ही थे, और बाद में वो क्या बन गए, एक ऋषि बन गए, महर्षि बन गए। और उन्होंने एक जंगल में अपनी कुटिया लगा के वहाँ पर आश्रम में ही मतलब अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसलिए विश्वामित्र, इसलिए बहुत ही वो भी बहुत मतलब बहुत अच्छे राजा थे और बहुत ही पराक्रमी राजा थे। अब मुनि बन गए थे, उसी के बारे में बताया गया। महर्षि विश्वामित्र पधारे थे। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए, द्वार पर बढ़े। वो तत्काल अपना आसन छोड़ के खड़े हो, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र बहुत गुस्से वाला भी थे, उनको तुरंत ही गुस्सा आ जाता था, और बहुत पराक्रमी भी थे, और उनसे सभी डरता था, और उनमें ज़रा से भी पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं था। महर्षि के अगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया, मतलब ऊंचा आसन मतलब सबसे ऊंचा आसन रिस्पेक्टफुल वाला होता है, वो दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में उन्हें राजपद छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उन्हें सिद्धाश्रम दिया गया। महर्षि का स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरा पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाऊंगा। राजा विश्वामित्र ने पहले बताया, जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ वो क्या होगा, आपको आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन राजा ने बोला, नहीं, मैं देने की तत्पर हूँ, हाँ, मैं आपको एकदम हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं आपको दे दूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका है। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। उन्होंने सिद्धि करने के लिए एक यज्ञ को ये किया था, यज्ञ क्या तैयारी किया था, लेकिन 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे, और उन राक्षस इतने ये थे, ताकतवर थे कि उनको कोई भी मार नहीं सकता था। एक राम भगवान में ही इतना ताकत था कि वो मार सकते थे। अब वैसे तो वो भी मार सकते थे, विश्वामित्र भी मार सकते थे, लेकिन वो संन्यास धारण कर लिए। संन्यास धारण करने के बाद वो आदमी किसी को मार नहीं सकता है, इसलिए उनके बाद वो सबसे पावरफुल इंसान और सबसे टैलेंटेड इंसान कौन थे, राम भगवान थे। उन्हीं को वो लेने के लिए आए थे। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी, वो अचकचा हुए, और उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम भगवान को
राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, वो भी सबसे प्रिय। दशरथ की चिंता पड़ गई। अब तो उन्होंने बोल दिया है कि हम आपको जो भी आप मांगिएगा मैं देने में तत्पर हूँ, मैं दे दूँगा। वो सोचे ही नहीं थे कि उनसे ये मांग लेंगे, राम भगवान को मांग लेंगे। अब तो वो सुन हो गया, मतलब सॉफ्ट लग गया उनको, बिजली सी गिर पड़ी। ना वो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे, चुपचाप से खड़े हुए हैं। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। विश्वामित्र अब उनके वो एकदम शॉक्ड हो गए। तो विश्वामित्र ने उनको देखा, वो समझ गए। बोलता, हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन के लिए मांग रहा हूँ। 10 दिन में यज्ञ पूरा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास आ जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, फिर भी दुखी हो गए महाराज दशरथ, क्योंकि वो 10 दिन के लिए भी नहीं जाने देना चाहते थे राम भगवान को अपने पास से। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। मतलब इतने उनको सदमा लगा कि क्या हुआ, उनको कांपे और उसके बाद वो बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर से जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। एक बार फिर से होश आए, फिर डर लगा, फिर से जाके बेहोश हो गए। संज्ञा शून्य पड़ गया, मतलब पूरा मतलब शून्य पड़ गया। सबका दिमाग कोई काम नहीं करता कि राजा को क्या हो गया। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। अब ये सब बार बार वो बेहोश हो रहे थे, सुन पड़ जा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। ये सब देख देख के महर्षि विश्वामित्र तो वैसे भी बहुत गुस्से वाले थे वो, तो उनको एकदम क्रोध उनका बढ़ते जा रहा था। दरबार आशंकित था, मतलब दरबार में कोई चीज़ का यही नहीं था, बातचीत नहीं हो रहा था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे सब कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलने की उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ा देर के बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उसे कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यह होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि का क्रोध भभक उठा। अब महर्षि भयंकर रूप से गुस्सा हो गया, और उनको इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया ना कि उनको कोई संभालना मुश्किल हो गया। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि संकेत में आ गए। आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं। रघुकुल का क्या रीत था कि उनका प्राण जाएगा लेकिन उनका वचन नहीं जाएगा। जो एक बार बोल दिए उनको निभाना ही है। राजन, वचन देकर आप पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुछ विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ। जैसे विश्वामित्र क्या थे, पहले भी राजा थे और बहुत ही बलशाली थे, तो खुद ही राक्षसों का संहार कर सकते थे। लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। मतलब जो भी राक्षस ये जो संन्यास लेते हैं, जो ऋषि मुनि रहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वो कभी भी किसी के घर से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। वो हम लोग के लिए अच्छा शुभ नहीं होता है। और राजा दशरथ के यहाँ से खाली हाथ लौटना तो आज तक कोई भी नहीं लौटा था। तो वो कैसे विश्वामित्र को लौटा सकते थे खाली हाथ? बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। मुनि वशिष्ठ वहीं राज दरबार में ही रहते थे और उनके ये थे, मतलब गुरु थे। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों के वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते हुए उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई और मन में जब भी खिन्न था, पुत्र विनोह का दुखी सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। ये उनको इस चीज़ का डर नहीं था क्योंकि मैं राम को कुछ हो जाएगा, लेकिन वो अपने क्या बोलते हैं, राम भगवान को अपने आँखों से भी दूर नहीं करना चाह रहे थे।
गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ कुछ सोचकर ही आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। मन तो मानना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि दुखी मन से उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम राम भगवान को भेज देंगे। लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराजा दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों से उन्हें संघर्ष स्वीकार कर लिया और सिर झुकाकर आदर समेत। दोनों भाइयों ने क्या किया कि जो राजा ने उन्हें जो आज्ञा दी, तुरंत दरबार में बुलाया, तुरंत आज्ञा की कि दोनों भाइयों को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना है। दोनों भाइयों ने क्या किया, सहर्ष मतलब ठीक है करके सर झुका लिया, मतलब उनकी तरफ से हाथ ही सिर झुकाकर आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में सौष्ठव वचन हुआ, असंख्य ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ के भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि के साथ सौंप दिया। अब क्या हुआ कि अब तो उनको जाना ही पड़ा, तो वो अपने बोले कि नहीं, अब अकेले राम नहीं जाएंगे, राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी जाएंगे। और ढोल नगाड़ों के साथ सब बजा वजा और दोनों पुत्र को मस्तक क्या किया, महाराजा ने चूमा और उसे महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चले बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर, मतलब जंगल की ओर जाने लगे ना। बीहड़ मतलब बहुत भयानक जंगल है ना, बीहड़ और भयानक जंगल की ओर जाने लगे। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीन बांधे, कमर पर तलवार लटकाए हुए। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस बुक का 2nd चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।